हाँ जी, वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 45। देखो प्यारे बच्चों, ये डायग्राम बना हुआ है, आप देख ही रहे हैं। और यहाँ पर देखो कहा ये जा रहा है, देखो E1 और E2 कैसे लगे हैं, प्लस माइनस यानी सपोर्टिंग में लगे हैं। तो E1 प्लस E2 मिलकर बैलेंस हो रहे हैं 400 सेंटीमीटर पर, देखो लिखा है। और जब E1 को पलट दिया जाता है, या बहुत ध्यान रखना, पलटा E1 को जा रहा है, E1 की पोलैरिटी उल्टी की गई है, तो ये E1 माइनस E2 नहीं है, नो नो नो, E2 माइनस E1, इसकी बैलेंसिंग है 240। तो आपको निकालना क्या है भाई, E1 अपॉन E2 निकालना है। तो बताओ पहली इक्वेशन क्या बना रहे हो सारे बच्चे, बताओ। तो E1 प्लस E2 बराबर के L1। दूसरी इक्वेशन में ये अभी बना देते हैं, तो E1 प्लस E2 हो गया के L1 माने 400। पहली इक्वेशन रेडी। अब दूसरी खुद बता लो, बोलो क्या बनाओगे। E1 माइनस E2 ही ना, कि E2 माइनस E1, बोलो। E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1, क्योंकि पोलैरिटी E1 की चेंज हुई है, ये प्लस माइनस से माइनस प्लस हो गई है, ये पोलैरिटी चेंज है। तो E2 माइनस E1 बराबर के, और L की वैल्यू है 240। अब क्या करना रह गया बताओ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो बेटा। डिवाइड करोगे तो के से के कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से काटो 8 पंजे 40, और 8 से काटो 8 दिया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3E1, यस प्लीज बोलो, 3E1 प्लस 3E2 बराबर 5E2 माइनस 5E1। अब क्या करना है बताओ, E1 वन साइड, E2 वन साइड। 3E1 ये है, 5E1 इधर गया, जुड़ गया, हो गया 8E1, भाई सही है। और 5E2 ये है, 3E2 इधर आके घट जाएगा, 5E2 में से 3E2 चला जाएगा, तो 2E2 बच रहेगा। तुम्हें पता करना है E1 अपॉन E2, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ भाई। ये 8 है, ये नीचे आ जाएंगे, दो तो यहाँ रखे ही हैं, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो E1 अपॉन E2 बराबर 1/4 आंसर। एक और रह गया पार्ट, उसमें पूछा ये गया है, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर E1 ओनली। अकेले E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ पता करनी है, किसके लिए खाली E1 के लिए। तो पता कर पाओगे, देखो बेटा, E1 हो गया यदि x, तो E2 क्या हो जाएगा 4x। तो यहां लिख लो, E1 प्लस E2 बराबर k इंटू 400 था ना, तो क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, E1 की वैल्यू x प्लस E2 की वैल्यू 4x, क्योंकि 1:4 का रेशियो है, इसे x मान लिया तो ये 4x हो जाएगा बेटे, बराबर k, और L1 की वैल्यू 400 थी, तो ये 400k है। तो बता पाओगे x कितना हो जाएगा, बताओ कितने x हो गए। 5x बराबर 400k, 5x बराबर 400k, तो x हो जाएगा प्यारे बच्चों 80k। ध्यान आ गया, कितना हो जाएगा 80k। अब x क्या था, ईएमएफ था, कोई भी ईएमएफ होता है KL, क्या होता है KL। E1 की वैल्यू तो x मानी थी, E2 की वैल्यू 4x, कोई भी E होता है KL, तो ये हो जाएगा KL डैश बराबर 80k, k से k कैंसिल, तो बताओ L डैश कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब फर्स्ट सेल जो है
80 सेंटीमीटर पर बैलेंस होगा। कोई पूछे सेकंड कितने पे बैलेंस होगा, तो ये x था ना, तो ये 4x था, तो 4 गुने पर इसका 4 गुना करो, यानी 320 सेंटीमीटर पर। यही वजह थी कि टोटल बैलेंसिंग कितने पे आई थी, ये 80 और ये 320, तो 400 पर। और जब घटाया था तो 320 में से 80 चला गया होगा, तो 240 पर बैलेंसिंग आई थी, 240 पर। तो आप पूरे आंसर को भी जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अगर लास्ट वाली बात समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा इस वीडियो को 2 बार सुन लेना। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं, इसको देखो प्यारे बच्चों, ये अच्छा सवाल है, 47 नंबर है। ये है 2.56 वोल्ट हैं, ये रेजिस्टेंस पता करना है भाई साहब। ये वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। ये 1.018 वोल्ट बैलेंस हुआ है 50.9 सेंटीमीटर पर। L2 100 है और हमें ये वाला E2 पता करना है कि इस वायर को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है, तो बताओ, शुरुआत तो यार बड़ी आसान सी है, वही है E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। E1 है 1.018, E2 माने इस वायर का वोल्टेज जो अभी मुझे मालूम नहीं है। ये वाला वोल्टेज जो था ये बैलेंस हुआ था 50.9 पर, और L2 पता है हमें कितनी है, 100। तो L2 है प्यारे बच्चों 100। तो देखो E2 निकालेंगे, ये 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ जरा, E2 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा होके 101.8 अपॉन 50.9। देखो ये इसका दुगना है, 50 का दुगना 100, 9 का दुगना 18, तो ये इससे कट जाएगा 2 बार। तो इसका मतलब पूरी वायर का जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट। पहले बताओ तुम्हें कुछ समझ में भी आया या नहीं आया यार। इसका मतलब इस पूरी वायर पर 2 वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि 50.9 सेंटीमीटर पर इतने वोल्ट था और पूरी वायर का वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो आप कहेंगे सर 2.56 था तो 2 वोल्ट तो इस पर है, बाकी कहाँ हैं, सोचो। 2 वोल्ट के बराबर अलावा, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के हिस्से में आया है, इसके हिस्से में 0.56 वोल्ट। देख लो 2.56 था, 0.56 इसको मिल गया रेजिस्टेंस को, और बाकी जो है वो इसको मिल गया। कितना मिला इसे, 2 वोल्ट। अब इस वायर का रेजिस्टेंस जरा सोचो। देखो इस वायर का रेजिस्टेंस है 0.025 ओम पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस इतना है। पर ये वायर तो 100 सेंटीमीटर की है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा वायर का 0.025 इंटू 100, क्योंकि वायर की लंबाई 100, यानी वायर का रेजिस्टेंस है 2.5 ओम। पहले बात समझ में आ गई। देखो अब और क्लियर कर देता हूं। वायर का रेजिस्टेंस 2.5 ओम और इसके वोल्टेज हैं जिन्हें V1 समझ लो 2 वोल्ट, जो अभी कैलकुलेट किए थे। ये वाले वोल्टेज हैं, इन्हें V2 समझ लो 0.56 वोल्ट, और ये वाला रेजिस्टेंस पता करना है। ट्रिक आसान, बहुत आसान भाई। ये और ये सीरीज में हैं, तो इसलिए इनमें से बहने वाली करंट सेम होगी। सीरीज की एक ही पहचान, बहने वाली करंट बराबर। तो V1 अपॉन R1 बराबर V2 अपॉन R2। ओम्स लॉ है, I बराबर होता है V अपॉन R, तो V1 अपॉन R1 बराबर V2 अपॉन R2। V1 मान लो, वायर को माना, तो 1 वोल्टेज कितने हैं, 2 वोल्ट हैं वायर पर। रेजिस्टेंस कितना है, 2.5 ओम है। V2 बताओ, यानी इस पर वोल्टेज 0.56 वोल्ट है, और इसका रेजिस्टेंस पता करना है, मान लो वो वैल्यू
आर है। तो आर निकाल पाओगे, आसानी से निकल आएगा। करो भाई। तो आर आ जाएगा बेटा 2.5 इंटू 0.56/2। 2 से ये कट जाएगा 28 बार, 28 दूनी 56, मल्टीप्लाई कर लो, आसानी से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.70 ओम। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है 0.70 ओम का है ये वाला। ठीक है, देखो वैल्यू भी दी हुई है, आंसर लिखा हुआ है ये रहा। अब बताओ भाई, तुम लोग को सारे ये सवाल समझ में आ गए हैं। पोटेंशियोमीटर बहुत ही मज़ेदार रहा है ना। और प्यारे बच्चों, और भी करके देख लो इसे, कोई और समस्या हो तो ज़रूर पूछ लो। और इस तरह से पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स मैंने 6 कर दिए हैं। थैंक यू बच्चों।